कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री प्रदीप जैन, श्री नवीन जैन, मेयर, पीएनसी परिवार, आगरा, उत्तर प्रदेश। मेरा मात्र संकल्प इतना सा नहीं था कि मैं दर्शन करके अन्न जल ग्रहण कर लूं। उस रूप श्री ने संकल्प लिया था, जिस जिनालय में रत्नमयी पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा होगी, वीतरागी देव की, मैं उनके दर्शन करके अन्न जल ग्रहण करूंगी। प्रतिदिन ऐसे ही होता है, दर्शन होते हैं, वापस आ जाते हैं। घर के सभी लोग समझाते हैं, पर रूप श्री की समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि नियम प्राण देता है, नियम प्राण नहीं लेता है। प्राण नहीं लेता है, प्रण तो जीवन दान देता है। और उस रूप श्री का प्रण था, वो अटल थी, वो चलायमान होने वाली नहीं थी। और इसी के मध्य 9 दिन बीत गए, घर के लोग हलचल में पड़ गए, अब क्या होगा। पर श्रीधर सम्यक दृष्टि श्रावक थे, मां समझाती है लेकिन नहीं समझा। पर श्रीधर जो स्वामी है, वो हमेशा एक बात कहता, संकल्प है तो तोड़ना क्यों। जिसने संकल्प लिया है, संकल्प को तोड़ना क्यों। और श्रीधर जाते हैं, विचार करते हैं, मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए। यदि मैं कुछ नहीं करूंगा तो मेरा ये विवाह किस काम का। विचार करते हैं, चलो क्यों ना जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा जी मंदिर में रखवा देते हैं। पर एक दिन बहुत तेज से बारिश होती है, इतनी तेज बारिश होने लगती है कि बारिश बंद होने का नाम ही नहीं लेती। अब तो और अभी तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन ही होते थे, अब तो दर्शन होना भी बंद हो गए, क्योंकि इतनी तेज बारिश, नदी भी आ गई, तालाब भी आ गए, सब कुछ भर गए। अब तो दर्शन होना ही बंद हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, घर में बैठ करके, पास वाले जिनालय में बैठ करके उस श्रीधर ने संकल्प किया, तब तक मैं यहां से नहीं उठूंगा जब तक ये बारिश बंद ना हो। जब तक हमें रत्नमयी जिनेंद्र देव के दर्शन नहीं होंगे, तब तक हम यहां से आसन नहीं हिलाएंगे, मेरा संकल्प है। और श्रीधर बैठ गया संकल्प लेकर के। और श्रीधर ने मुनिवरम हरिहरा दैव दृष्टा दृष्टिषु येषु हृदयम् त्वयि तोऽस्मीति किं वीक्षितेन भवता भुवि येनेनान्यः कश्चिन्मनोहरति नास्ति भवान्तरेऽपि। ॐ ह्रीं अरहं नमो पर्णशमनानं ज्रां ज्रां नमः। ॐ ह्रीं ॐ नमः श्रीमणिभद्र जय विजय अपराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। यहाँ पर श्रीधर संकल्पित होकर के वीतरागी जिनेंद्र देव की अर्चना करना प्रारंभ करते हैं। आंखें बंद हैं, बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है और रूप श्री भोजन करने को मना कर रही है। और यहाँ श्रीधर अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर के जिनेंद्र भगवान की अर्चना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति में
वह शक्ति होती है जो संपूर्ण विघ्नों को दूर कर देती है, क्योंकि काव्य है सर्व दोष निवारक, सर्व उपद्रव निवारक और सर्व सौभाग्य प्राप्ति। तो यहाँ किसी का सौभाग्य है, तो यहाँ किसी का जीवन है, और यहाँ किसी के ऊपर विपत्ति आई है, क्योंकि यदि घर की वधू घर की लक्ष्मी भोजन ना करे तो घर के ऊपर एक पहाड़ टूटा हुआ है, विपत्ति आई हुई है, तो कहीं जीवन की रक्षा। तो यहाँ पर श्रीधर बिना कुछ किए ही 21 नंबर काव्य का अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं, और श्रीधर के वशीभूत होकर के एक मीरा नाम की देवी आती है, और वह देवी विमान लाती है, और विमान में श्रीधर को और रूप श्री को बिठालती है और जिनेंद्र भगवान के दर्शन कराती है। और दर्शन करा के वो भी रत्नमयी जिन मंदिर की और वक्ताम्बर स्त्रोत के पाठ से वही पाषाण की जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा वही रत्नमयी हो गई, और रत्नमयी हुई तो इसी जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके रूप श्री ने अपना संकल्प पूर्ण किया और अन्न जल को ग्रहण किया। इसलिए श्रद्धान रखो, यदि पाषाण की प्रतिमा रत्नमयी हो सकती है तो यह औदारिक देह क्यों नहीं कंचन समान दमकती हुई जैसे प्रभु बैठे हैं वैसी क्यों नहीं हो सकती। आप देखो तो सही, आप अपने आप को एक रत्नमयी प्रतिमा के समान बनाओ। निश्चय नय में आप ही परमात्मा हो। आप भले ही आज अशुद्ध अवस्था में हो, आप यदि निश्चय की दृष्टि से देखो तो आप शुद्ध कारण कार्य परमात्मा हो। आप विश्वास रखना और आप संतुष्ट रहना कि मैंने प्रभु तुम्हें पा लिया है। अब मैं यहाँ से ये नयन आपको देख करके संतोष से भर चुके हैं। अब ये नयन किसी दूसरे को देखना नहीं चाहते। हे प्रभु, मेरे जन्मों जन्मों में जन्मांतरों में आप ही मेरे नयनों की पथगामी रहो। हे प्रभु, मैं आपसे कुछ नहीं चाहती हूँ प्रभु। आज मैं बहुत संतोष को प्राप्त हो गया हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया है, पर मैंने खोज लिया, पर मेरी खोज आज सफलता की कदम चूम रही है, और उसमें सफलता से मैं आज बड़ा खुश हूँ। यदि खुश हूँ तो संकल्प लेना, खुश हूँ तो संकल्प रहना। मेरे नयनों के पथगामी सिर्फ आप हो। मेरे नयनों के पथगामी कोई दूसरा नहीं। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, विपत्ति आते हुए और विपत्ति ना आते हुए भी मात्र मेरी दृष्टि में, मेरे नयनों में यदि कोई प्रतिमा झूले तो बीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी आपकी प्रतिमा झूले। अब मैं जा रहा हूँ परमात्मा आपके चरणों से, लेकिन परमात्मा मैं प्रॉमिस करके जा रहा हूँ, मैं आऊँगा, क्योंकि मेरा संकल्प है कि जब तक मैं आपके दर्शन ना कर लूँ तब तक मैं अन्न जल ग्रहण करने की सामर्थ्य मेरे अंतर में नहीं है। आज तो मेरा संकल्प है प्रभु, कल तो मैं तभी दर्शन करके ही अन्न जल ग्रहण करूंगा। इसलिए हे प्रभु, मैं जा रहा हूँ, तुमसे कह जा रहा हूँ, पुनः बुलाना, भूल न जाना, सपनों में आना, जैसे भी हो हमको अपने दर पर ले आना। तेरी दर पर ऐसा
लगता जो अपना धरी हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। ना जाने कब तेरे दर से चलना हो जाए, किसी विधि फिर से दर्शन पाना दुर्लभ हो जाए। उत्तमार्थ प्रतिकर्म करूं मैं, सर्व दोष हर लो, मेरा अंतिम इस काव्य की आराधना रेड कलर के वस्त्र, रेड आसन, रेड माला एवं 108 बार इस काव्य का रिद्धि मंत्र सहित स्मरण करना होगा। 42 दिन तक की ये साधना होती है और 42 दिन तक इस काव्य का स्मरण करने से यह काव्य अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर देता है। तो चलिए, हे भगवान, यदि मुझसे प्रमादवश कोई असुंदर चेष्टा हो गई हो, तो इस जिनालय में निवास करने वाले देवाधिदेव वीतरागी प्रभु मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करें, सद्बुद्धि दें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु अच्युत भगवान। सभी को प्रिय आत्मन, हे जिनेन्द्रवाणी, आगमवाणी, तीर्थंकरवाणी, स्यात्वात्वाणी, गुरुवाणी त्वमेव जयतु, त्वमेव जयतु, त्वमेव मम कंठा आगच्छतु, आगच्छतु, आगच्छतु। प्रिय आत्मन, भक्तामृत स्त्रोत की पावन भक्ति धारा में अब गाहन करते हुए हम सभी आज 22वें काव्य में प्रवेश पा रहे हैं। आपकी माँ धन्य है। हे नाभिनंदन, हे मरुदेवी के नंदन, हे वामानंदन, हे त्रिशलानंदन, आपकी माँ धन्य है। मैंने तो सुना था माँ धन्य ही होती है, जननी जन्म देती है और जननी धन्य हो जाती है। पर प्रभु, मैंने मानतुंग स्वामी से सुना है माताएं तो बहुत हैं, हजारों पुत्रों को जन्म दे रही है, सैकड़ों पुत्रों को जन्म दे रही है, पर सभी माताएं धन्य नहीं है। मात्र एक आप जैसे प्रतापी पुत्र को जन्म देने वाली माँ मात्र इस विश्व में एक ही माँ थी। क्यों? क्यों? क्योंकि क्या शेष माँ नहीं थी? जैसे दिशाएं तो बहुत हैं, विदिशाएं तो बहुत हैं, लेकिन जो सामर्थ्य पूर्व दिशा में है कि वह सूर्य जैसे प्रतापी पुत्र को जन्म देती है, वैसे इस विश्व में लाखों करोड़ों अनंतों माताएं हैं। वह माताएं बहुत सारे पुत्र को जन्म देती हैं, लेकिन
मरु देवी जैसी माँ तो इस विश्व में एक ही थी जिसने आप जैसे सुत को जन्म दिया। जैसे शीश दिशाएं ताराओं को जन्म देती हैं, नक्षत्रों को जन्म देती हैं, वैसी ही माताएं तो बहुत हैं, बहुत सारी संतानों को जन्म देती हैं, पर आप जैसी योग्य संतान को जन्म देने वाली माँ इस विश्व में कोई दूसरी नहीं है। हम सोचते तो हैं, विचार तो करते हैं, यहाँ पर बैठी हुई नाभी राय और यहाँ पर बैठी हुई ये मरु देवी हमेशा सोचती है कि मेरा बेटा महावीर बने, मेरा बेटा मेरा लाल आदिनाथ बने। हर माँ का एक स्वप्न होता है, हर एक माँ का एक ख्वाहिश होता है, मेरा बेटा बड़ा होकर के क्या बने। माँ का बेटा कैसा हो? माँ का बेटा कैसा हो? महावीर के जैसा हो। पर आज हम उन माता पिता से पूछना चाहते हैं, जो माँ और पिता कह रहे मेरा बेटा महावीर जैसा हो, मेरा बेटा आचार्य श्री के जैसा हो, मेरा बेटा पारसनाथ के जैसा हो, तो बताओ बेटी की माँ कैसी हो, बेटे के पिता कैसे हो? मात्र माँ ने सोच रखा है कि मेरा लाल महावीर बने, मेरा लाल राम बने। पर बताओ तो सही आप कैसे हो? देखो, मरु देवी मैया ने आदिनाथ जैसे पुत्र को जन्म दिया, तो जहां आदिनाथ का पुण्य था वहां पर मरु देवी माँ का और नाभी राय का भी पुण्य था। बिना पुण्य के मरु देवी जैसी माँ नहीं मिल सकती, और बिना पुण्य के नाभी राय जैसे पिता नहीं मिल सकते, और नाभी राय और मरु देवी के लिए आदिनाथ जैसे लाल बिना पुण्य के नहीं मिलते हैं। क्या पुण्य था उस माँ का, कहने से काम नहीं चलेगा। मेरा बेटा आदिनाथ हो, मेरा बेटा मानतुंग स्वामी बने, मात्र कहने से यदि होता तो आज 1000 बार कहते। कोई भी फंक्शन होता, कोई भी आगवानी होती, जो आता और कहने लगते मेरा बेटा ऐसा हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री प्रदीप जैन, श्री नवीन जैन मेयर, PNC परिवार, आगरा, उत्तर प्रदेश।